हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 6 के एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं जो दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप किसी और स्टेट के भी हैं और 6th क्लास के हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उपनिषद क्या है, और ये चैप्टर नंबर 6 है। वैसे अगर अब कई स्टेट में ना चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं तो नए प्रश्न के नए विचार आप ये क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षा है, जैन धर्म की शिक्षा है, उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है आपकी हिस्ट्री की बुक में। तो ये कह रहा है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है थे। ठीक है, यहाँ है लिखा है, यहाँ थे लिखा है, आप है भी लिख सकते हो। ठीक है, अर्थ क्या है उपनिषद का, गुरु के समीप बैठना। फिर वेद की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, संस्कृत। श्वेन सांग किस विद्यालय पढ़ना चाहता था, नालंदा में। ठीक है, फिर कहाँ से आया था ये कॉपी में या कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाओं को लिखो। तो महात्मा जो बुद्ध थे ना, उन्होंने क्या शिक्षा दिया है, जीवों पर दया करनी चाहिए, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आत्म संयम को अपनाना चाहिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए निर्वाण पाने की कोशिश करनी चाहिए। निर्वाण मतलब होता है अहम को छोड़ देना, मैं को छोड़ देना, जो कुछ है सो तेरा, क्या लागे मेरा। ठीक है, इस तरीके से। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, अहिंसा के नियम का पालन करना चाहिए, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, सत्य को जानना, चोरी ना करना, और भी बहुत सारे हैं। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको बता दी जो एग्जाम के लिए जितना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। चीनी तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को जानना चाहते थे, इसलिए वे भारत में आए। ठीक है ना, ठीक है। तन्हा क्या था, ये तन्हा ही लिखा है। ठीक है, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ने क्या लिखा है, समझ नहीं आ रही राइटिंग। ठीक है, ये ऐसे आना खाली वाला। ठीक है, जो अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं एक तरह से उनमें लिप्सा है। ठीक है, और वो मतलब उसको पाना चाहते हैं उस चीज को। ठीक है, मोह है उनके अंदर एक तरह से, तो उसे तना कहा जाता है, ये हटा देना। फिर विहार क्या है, भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने का स्थान विहार कहलाता है। ठीक है, विनय पिटक क्या था, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों की एक पुस्तक थी, विनय पिटक। फिर गार्गी कौन थी, उपनिषद विचारक थी, महिला थी। ठीक है, जबली कौन थी, जबली कौन थी, तो एक दासी। और सत्यकाम जबाल की माँ, सत्यकाम जबाल की माँ थी। ठीक है, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, वो वाले मैं लिख कर लेकर आया। सत्यकाम जबाल का गुरु कौन था, तो गौतम। ठीक है, उपनिषद का विकास किसने किया, शंकराचार्य ने। बुद्ध किस गण से संबंधित थे, बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे, वह क्षत्रिय थे। मागधी क्या है, मागधी मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती है। बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी, प्राकृत भाषा में दी, ताकि सभी लोग समझ सकें। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। वर्धमान महावीर कौन थे, वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, लिच्छवी याद रखना। ठीक है, ब्राह्मणों के आश्रमों को बता, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर है मैसेडोनिया का राजा कौन था जो विश्व विजय बनना चाहता था, या विश्व विजेता बनना चाहता था, ये होगा सिकंदर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है श्वेन सांग और इनसिंग भारत कब आए? वह करीब 1400 साल पहले आया। श्वेन सांग, ठीक है, 1400 साल पहले आया था श्वेन सांग। और इनसिंग श्वेन सांग के 50 साल बाद भारत आया था। ठीक है, जब ये आया था उसके 50 साल बाद आया था इनसिंग। ठीक है, और फाशियन कब आया? फाशियन 1600 साल पहले आया था। बौद्ध धर्म किन किन देशों में फैला? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। बौद्ध धर्म की नई धारा क्या थी और उनकी तो विशेषता बताओ उनकी। तो बौद्ध धर्म की नई धारा थी महायान, ठीक है, का विकास हो। ठीक है, नई धारा का नाम था महायान, इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है। फिर उनकी तो विशेषता क्या थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, इस महायान की विशेषता। ठीक है, और बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया है। कौन? महायान। दो विशेषताएं इसकी। ठीक है, उसके बाद है बोधिसत्व किन्हें कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा तथा मदद देने के लिए संसारी परिवेश में रहना ठीक समझा। ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहा गया। तो ये मैंने आपसे चैप्टर ये नया वाला डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे आपका रिस्पॉन्स होगा फिर वैसे हम वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन भी कर लेना अगर हो सके तो। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ASC स्टार्टर। ठीक है, क्लास 9 का भी एक चैनल है, वो उसे छोड़ो, ASC स्टार्टर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये जिस नाम से आप देख रहे हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।